Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. कभी तो समय पे आ जाया करो, कभी तो समय पे आ जाया करो यानी डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर का मतलब होता है कभी तो, और कम ऑन टाइम यानी समय पर आया करो। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो, तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो यानी यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड्स। यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड, तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो। वह फोन चलाने में मग्न है, वह फोन चलाने में मग्न है यानी ही इज एनग्रॉस्ड इन यूजिंग फोन। ही इज एनग्रॉस्ड इन यूजिंग फोन। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है मग्न होना। पहले खाना खाओ फिर फोन इस्तेमाल करो। पहले खाना वह हर बात में मनमानी करता है, वह हर बात में मनमानी करता है यानी ही हैज़ हिज ओन वे इन एवरीथिंग। ही हैज़ हिज ओन वे इन एवरीथिंग यानी वह हर बात में मनमानी करता है। यही समय है नई शुरुआत का। यही समय है नई शुरुआत का यानी इट्स टाइम टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। इट्स टाइम टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत। नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम मेरे लायक नहीं है। यह काम मेरे लायक नहीं है यानी दिस वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर मी। दिस वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर मी, यह काम मेरे लायक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर दम है तो जाकर दिखाओ। अगर दम है तो जाकर दिखाओ यानी शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर अगर दम है तो, और शो बाय गोइंग यानी जाकर दिखाओ। कभी तो मुझे बोलने दिया करो। कभी तो मुझे बोलने दिया करो यानी डू एवर लेट मी स्पीक। डू एवर लेट मी स्पीक, कभी तो मुझे बोलने दिया करो। कृपया मेरी बातों से नाराज न होना। कृपया मेरी बातों से नाराज न होना यानी प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाय वॉट आई सेड। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाय वॉट आई सेड यानी कृपया मेरी बातों से नाराज न होना। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था यानी आई मेड अ प्रॉमिस टू योर मदर। आई मेड अ प्रॉमिस टू योर मॉम यानी मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। बिना सोचे समझे मैंने बहुत बड़ी गलती की। बिना सोचे समझे मैंने बहुत बड़ी गलती की यानी आई मेड अ बिग मिस्टेक इन द हीट ऑफ द मोमेंट। आई मेड अ बिग मिस्टेक इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट, मुझे शनिवार से पहले किताब वापस देनी है। मुझे शनिवार से पहले किताब वापस देनी है यानी आई हैव टू गिव बैक द बुक बिफोर सैटरडे। आई हैव टू गिव बैक द बुक बिफोर सैटरडे। बिफोर सैटरडे शनिवार से पहले। तुम्हारे पैर सूज गए हैं क्योंकि तुम्हारे जूते बहुत छोटे हैं। तुम्हारे पैर सूज गए हैं क्योंकि तुम्हारे जूते बहुत छोटे हैं यानी योर फीट आर स्वोलन बिकॉज योर शूज आर टू स्मॉल। योर फीट आर स्वोलन बिकॉज योर शूज आर टू स्मॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, आम तौर पर मैं घर पर खाना खाता हूँ। आम तौर पर मैं घर पर खाना खाता हूँ यानी यूजुअली आई ईट फूड एट होम। यूजुअली आई ईट फूड एट होम। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। तुम्हारे साथ कौन कौन आया था। तुम्हारे साथ कौन कौन आया था यानी हु एल्स कम विद यू। हु एल्स कम विद यू, तुम्हारे साथ और कौन आया था। हु एल्स का मतलब होता है और कौन। मैं उसे शक्ल से जानती हूँ नाम से नहीं। मैं उसे शक्ल से जानती हूँ नाम से नहीं यानी आई नो हिम बाय फेस नॉट बाय नेम। आई नो हिम बाय फेस नॉट बाय नेम यानी मैं उसे शक्ल से जानती हूँ नाम से नहीं। पानी भर लो नहीं तो लाइट चली जाएगी। पानी भर लो नहीं तो लाइट चली जाएगी यानी फिल द वाटर अदरवाइज द लाइट विल गो ऑफ। फिल द वाटर अदरवाइज द लाइट विल गो ऑफ। फिल द वाटर का मतलब होता है पानी भर लो। उसने कई दिनों से नहीं नहाया है। उसने कई दिनों से नहीं नहाया है यानी
He hasn't taken a bath for days. He hasn't taken a bath for days. For days यानी कई दिनों से. नेक्स्ट, कभी कभी मैं जल्दी फैसला नहीं ले पाता. कभी कभी मैं जल्दी फैसला नहीं ले पाता यानी समटाइम्स आई एम अनेबल टू टेक क्विक डिसीजन. समटाइम्स आई एम अनेबल टू टेक क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन यानी जल्दी फैसला लेना. मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है. मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है यानी आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर. आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर यानी मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है. केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा. केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा यानी जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क. जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क. विल नॉट वर्क यानी काम नहीं चलेगा. जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे. जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे यानी टिल ही डज नॉट कम वी विल नॉट गो. टिल ही डज नॉट कम वी विल नॉट गो. टिल यानी जब तक. नेक्स्ट, यही तो मैं आपको पूछना चाहता था. यही तो मैं आपको पूछना चाहता था यानी दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू. दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू. यही तो मैं आपको पूछना चाहता था. नेक्स्ट, मेरे हाथ सुन्न हो गए थे. मेरे हाथ सुन्न हो गए थे यानी माई हैंड्स वेंट नम्ब. माई हैंड्स वेंट नम्ब. नम्ब यानी सुन्न. मानो या न मानो वह बहुत मेहनत करती है. मानो या ना मानो वह बहुत मेहनत करती है यानी बिलीव इट और नॉट शी वर्क्स हार्ड अ लॉट. बिलीव इट और नॉट का मतलब होता है मानो या ना मानो. बिलीव का मतलब होता है मानना. सरकार को इन नियमों को खत्म करना चाहिए. सरकार को इन नियमों को खत्म करना चाहिए यानी द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद दिस रेगुलेशंस. द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद दिस रेगुलेशंस. रेगुलेशंस यानी नियम. उसने मुझे उन गुंडों से बचाने में अपनी जान खतरे में डाल दी. उसने मुझे उन गुंडों से बचाने में अपनी जान खतरे में डाल दी यानी ही रिस्क हिज लाइफ टू हेल्प मी गेट रिड ऑफ दोज होलीगन्स. रिस्क यानी खतरे में डालना. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.